डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से एस्टर का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए इसमें दो अलग अलग रिएक्शन है। पहला हम पढ़ रहे हैं एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का मतलब है यदि एल्कोहल का H परमाणु एसिटिल समूह द्वारा CH3CO समूह प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इसे एसिटाइलेशन कहा जाता है। जब अल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु एसिटिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्रतिस्थापन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसे एसिटाइलेशन कहा जाता है, एसिटिलीकरण कहा जाएगा। देखिए एल्कोहल ROH की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ पेरिडिन की उपस्थिति में जब हीट करते हैं तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के साथ में जुड़कर के HCl बना देता है और CH3CO समूह ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़कर के एस्टर बनाएगा, ROC CH3। इस प्रकार से एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ पेरिडिन की उपस्थिति में एस्टर का फॉर्मेशन करता है, तो इससे हम एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण कहा जाता है। इसी प्रकार से जब एल्कोहल की अभिक्रिया एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं तो यहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु CH3COO के साथ जुड़कर के एसिटिक एसिड बना देगा और एसिटाइल समूह ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़कर के एस्टर का फॉर्मेशन करता है, ROCO CH3 प्लस CH3COOH बनता है। यह अभिक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। दूसरी बात करें हम एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण के अंतर्गत जब अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्जिलिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसे एस्टरीकरण कहा जाता है। जब अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में
एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। इसे एस्टरीकरण कहा जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, एसिटिलीकरण और एस्टरीकरण। एस्टरीफिकेशन के अंतर्गत एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड RCOOH अम्ल उत्प्रेरक जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसे हीट करेंगे तो यहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ में जुड़कर के H2O अणु रिमूव हो जाता है और RCU समूह ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर के R C डबल बॉन्ड O R प्लस H2O एस्टर बनता है। इस प्रकार से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे एस्टरीकरण कहा जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल एथेनॉल की अभिक्रिया CH3COOH एसिडिक एसिड के साथ में करवाते हैं तो C2H5COOCH3 एथिल एसीटेट बनता है प्लस H2O अणु रिमूव हो जाए। तो ये कई बार एक नंबर का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज एस्टरीफिकेशन, और इसके द्वारा जो एस्टरीकरण की अभिक्रिया है विभिन्न एल्कोहलों के प्रति इसका क्रियाशीलता का जो क्रम है वो पूछा जाता है कि एस्टरीकरण सबसे ज्यादा इजीली कौन सा एल्कोहल दर्शाएगा। तो इसका हम ऑर्डर देखें विभिन्न एल्कोहलों का, विभिन्न एल्कोहलों में एस्टरीकरण की सुगमता का क्रम। मेथेनॉल, उसके बाद में 1 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 3 डिग्री एल्कोहल। तो सबसे ज्यादा एस्टरीकरण की जो क्रिया होती है मेथेनॉल दर्शाता है, उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो इस प्रकार से एस्टरीफिकेशन क्रियाशीलता का जो क्रम है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है
डाइएजोमीथेन के साथ। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ डाइएजोमीथेन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की विक्रिया डाइएजोमीथेन के साथ में करवाते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डाइएजोमीथेन CH2N2 के साथ में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु CH2 के साथ जुड़ करके CH3 और ये CH3 समूह ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके ROCH3 प्लस N2 गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें भी यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच पहले बॉन्ड ब्रेक होता है और ये H प्लस CH2 के साथ जुड़ करके CH3 N2 गैस के रूप में रिमूव हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैथेनॉल CH3OH, इसकी विक्रिया CH2N2 डाइएजोमीथेन के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु CH2 के साथ में जुड़ करके CH3, तो डाइमेथिल ईथर बनता है CH3OCH3 प्लस N2 मुक्त हो जाएगा, डाइमेथिल ईथर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगली विक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। विहाइड्रोजनीकरण एनी अल्कोहल में से हाइड्रोजन को मुक्त करना। जब अल्कोहलों की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करके भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। जैसे प्राथमिक अल्कोहल है ROH, CH3OH मैथेनॉल है। इसकी वाष्प को हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो यहाँ से H2 गैस मुक्त होकर के HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, प्लस H2 है वो मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार से CH3 CH2OH एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, इसको भी कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हीट करेंगे तो यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होकर के CH3 CHO प्लस H2 एसिड एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल है CH3 CHOH CH3। इस 2 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को जब कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करेंगे तो इसमें से H2 अणु मुक्त होकर के कीटोन बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस
H2। एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो मेथेनॉल है, इसके वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो H2 अणु हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगी, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड बनता है। और 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कीटोन एसीटोन प्लस H2 बनता है। और यदि 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करेंगे तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक CH3 में से यहां पर H2O अणु मुक्त होकर के एल्कीन बनती है। एल्कीन का संश्लेषण होता है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 2 मेथिल प्रोपीन बनती है। एल्कीन का संश्लेषण होता है। तो ध्यान रखना, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि जब एल्कोहलों की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करने से क्या होता है, तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, जबकि तृतीयक एल्कोहल में H2O अणु मुक्त होकर के एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, विहाइड्रोजनीकरण। तृतीयक एल्कोहल का क्या हो जाता है, यहां पर डिहाइड्रोजनेशन ना होकर के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है, H2O अणु मुक्त करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। अब हम नेक्स्ट आगे जो अगले इसकी जो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ और बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ में, उसको हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।